हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल DY क्लासेस बाय रंजीत सर पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत यादव और आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ के प्रश्नावली नंबर 1.2 के बारे में। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के बारे में डिटेल चर्चा हो चुकी है और उसमें हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो दोस्तों, प्रश्नावली नंबर 2 में भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँ तो मैं प्रश्नावली का क्वेश्चन शुरू कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों क्या फ़ायदा यदि आप बेसिक के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इसलिए दोस्तों, मेरा हर एक क्लास एकदम बेसिक से चलता है और दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करवाने तक ही सीमित नहीं रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, नया आए, चाहे जो भी क्वेश्चन जो आपकी नज़रों से कभी ना दिखाई दिया हो, तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओ। तो ये दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पहले बेसिक चीज़ों को समझना होगा। तो अभी तक यार हम लोगों ने देखा कि उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा था और दोस्तों वहाँ हम लोगों ने HCF निकालना सीखा था, वो भी दो मेथड से। एक तो हम मेथड भाग विधि से HCF निकाले थे और दूसरा हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज किए थे। तो दोस्तों, अब इसमें हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड ये क्या है दोस्तों, इसी के लिए मैंने कुछ 2-4 लाइनें लिखा है आपको समझाने के लिए। इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों क्या है, आइए समझ लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड को समझने के लिए जो 2-4 लाइनें या 1-2-3 लाइनें लिखी हैं दोस्तों, ये अहम भूमिका निभाती हैं। अहम भूमिका का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको ये चीज़ यदि समझ में आ गई तो अभाज्य गुणनखंड हवा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, किसी भी भाज्य संख्या को कई सारे अभाज्य संख्याओं में, यहाँ में कर दीजिएगा दोस्तों, गुणनखंडित किया जा सकता है। गुणनखंडित का मतलब दोस्तों तोड़ा जा सकता है। जैसे आप एक रस्सी ले लीजिए, उसको छोटे छोटे भाग में खंड अलग कर दीजिए, उसे बोला जाता है खंड करना, अलग करना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना। किसी भी भाज्य संख्या को कई सारे अभाज्य संख्या में गुणनखंडित किया जा सकता है, जिसमें उनका क्रम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। दोस्तों, आपको ये लाइनें थोड़ा सा उटपटांग लग रही होंगी, थोड़ा समझ में नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं इसका एग्जांपल लेने वाला हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। किसी मतलब कि यहाँ से हम लोगों ने क्रम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, परंतु वे अद्वितीय होते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक संख्या ले रहा हूँ 18 संख्या ले रहा हूँ। अब ध्यान से समझिएगा इसको। मैं इसका ये क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। इसी को बोला जाता है भाज्य संख्याएं, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएं। विभाजित होने वाली संख्या, भाज्य होने वाली ऐसी संख्या जिसमें भाग जा सके। तो दोस्तों इसका मतलब यही है। तो हम करेंगे यहाँ पे 2 9 18, फिर यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 3 इक्का। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यही 18 को देखूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 गुणे, अब ध्यान से देखिए 3 है ना, तो मैं 3 का स्क्वायर लिख दे रहा हूं। दोस्तों लिखने का यही तरीका होता है। जैसे 3 गुणे 3 है तो इसका घात 1 है, एक घात तो इन दोनों का घात जुड़ जाता है 3 का स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ देख लिया कि इसके ऐसा हुआ है। तो अब मैं फिर इसी 18 को इस प्रकार भी तोड़ सकता हूँ दोस्तों, इस प्रकार भी विभाजित कर सकता हूँ कि पहले ही 3 से डिवाइड कर दूँ तो 3 6 18 होगा, फिर 3 दूना 6 होगा, उसके बाद 2 1 कम 2 होगा। तो अब क्या देखना हो तो क्या करें हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू 2। यदि दोस्तों आप इस एग्जाम्पल में देख रहे होंगे तो इसमें जो लिखा है गया है उसी का एक्सप्लेनेशन हुआ है। आप देख सकते हैं किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य, चाहे 18 हो, चाहे 24 हो, चाहे 16, चाहे जो भी हो, भाज्य संख्या को कई सारे अभाज्य संख्या में गुणनखंडित किया जा सकता है। कई सारे अभाज्य संख्या। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर जी अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, या स्वयं से, फिर उसके अलावा उनको काटने वाली कोई संख्याएं नहीं आनी चाहिए। जैसे आप 2 को ले लीजिए, 2 को 1 भी विभाजित करेगा और वो स्वयं को विभाजित करेगा, बस उसके अलावा उसे कोई नहीं काट पाएगा। 3 को ले लीजिए, 3 स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, 1 इसको काट सकता है और 3 काट सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं काट सकता। इसका मतलब ये है। तो आप इतना मतलब कि समझ सकते हैं बेसिक चीज़ों को, अगर आप 9th पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं कई सारे अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित किया जा सकता है जिसमें उनका क्रम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। क्रम इम्पॉर्टेंट मतलब महत्व नहीं होता है, क्रम का महत्व नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ पहले 3 स्क्वायर दे दिया है, बाद में 2 दिया है, लेकिन फिर भी उनके मान पे फर्क पड़ रहा है क्या,
ये भी 18 है, इन सब का अगर गुणा कर दे तो भी 18 आएगा, और इसका भी गुणा कर दे तो भी 18 आएगा। तो इसका मतलब जिसमें उनका क्रम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, परंतु वे अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब इनका मान बदलता नहीं है, चाहे क्रम चाहे जैसे उलट पलट दे, 3 को बाद में करे, चाहे 2 को पहले करे बाद में करे, लेकिन फिर भी जो उनका वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाला है, वो अद्वितीय रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी। तो बस ये था आपको समझाने का तरीका, क्योंकि दोस्तों आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने पहले ही आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। आप चाहो तो पहला वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं भी देखा है तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं किस लिए हूँ। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का मतलब उस चैप्टर का जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है उसका प्लेलिस्ट का मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें से याद कर मतलब कि पढ़ लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, मेन टॉपिक हम लोगों का क्या है जानते हैं दोस्तों। यहाँ अब हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि से एलसीएम, गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। एलसीएम क्या है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, ल से जिसे हिंदी में बोलते हैं, एचसीएफ को म से हिंदी में बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा समझाने के लिए। अभी तो यहाँ पे है दोस्तों कि मैं आपसे यहाँ लेता हूँ एक 12 लेता हूँ और एक 16 लेता हूँ, और अब हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो चलिए दोस्तों डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इनको 2 से करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। और उसके बाद दोस्तों इसको करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, उसके बाद 2 दूना 4 और 2 एकम 2। आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ें तो आ रही होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि मैं 12 का लूँ तो 12 का लूँगा तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, यानी 2 गुणे 2 होगा तो 2 का स्क्वायर गुणे 3। अगर मैं यहाँ 16 का लूँ तो ध्यान से देखिए 2 2 2 ऐसे 4 बार है तो 2 के पावर 4। दोस्तों अब यहाँ सीखने वाली एक बात ये है कि आप गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ या एलसीएम निकालें। तो आप ध्यान से देखिएगा कि एचसीएफ जो निकाला जाता है दोस्तों, एचसीएफ वो जो दोनों में मिलेगा, 12 में और 16 के जो अभाज्य गुणनखंड आप निकाले हैं उसमें जो कॉमन मिलेगा उसको ले लेना है। तो इसमें कॉमन कौन मिल रहा है दोस्तों, 2 में, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 ले लिया गया। अब बात आएगी सर जी 3 है तो 3 इसमें भी होना चाहिए था तभी तो लेते, 3 तो है ही नहीं है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे, ध्यान से देखिए। तो अब एचसीएफ जब अब एलसीएम की बात करते हैं, ध्यान सुनिए तो उसके बाद बताते हैं आपको एलसीएम की। अभी दोस्तों इस पर मत जाइएगा, अभी ये पूरी तरह से नहीं हुआ है, मैं एलसीएम भी लिख लेता हूँ उसके बाद समझाने का प्रयास करता हूँ। अब जब एलसीएम लिया जाता है दोस्तों तो सभी को लिया जाता है, तो लेते हैं यहाँ पे 2 भी लेंगे। देखिए ध्यान से, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, 2 ले लिए, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिया जाता है। कहेंगे सर जी डिफरेंस क्या है और आप क्या बता रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में आने वाला है दोस्तों। जब हम एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों तो उसमें हम लोग देखेंगे जो कॉमन मिल रहा था उसको तो उतार लिए, लेकिन न्यूनतम घात वाला लेंगे, जो जिसका घात कम घात वाले को ले लेंगे, कम घात वाला लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कम घात वाला इसमें क्या है। लेकिन जब एचसीएफ निकालेंगे तो जो मिलेगा उसको तो लेंगे ही, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे, लेकिन एक शर्त पे, इसमें हमेशा बड़े घात वाले को भी उतारा जाता है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में हम देखेंगे कि क्या दोनों के गुणनखंड में कौन कॉमन हो रहा है, जो कॉमन होगा उसको उतार लेंगे। उसके बाद छोटे वाले घात को देखेंगे, जैसे इसमें 2 के पावर 4 है, बड़ा है, 2 के पावर 2 है, ये छोटा है, तो छोटे वाले को उतार लेंगे। उसके बाद दोस्तों जब एलसीएम की बात करेंगे तो जो कॉमन मिल रहा है उसको तो लेंगे ही, जो नहीं मिल रहा है ना उसको भी लेंगे, सबको लेंगे। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे, घात की बात आएगा तो बड़े घात वाले को निकाल लेंगे। तो ऐसे निकाला जाता है गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ। प्यारे दोस्तों मैंने आपको उसको मतलब कि स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं दिया है,
तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके जो मैंने वहाँ दिया था एक कुछ 2-4 लाइनें लिखा था गुणनखंड के बारे में, तो आप उसे उतार लीजिएगा और आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चन से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमें HCF निकालना है कि LCM। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा या इसे उतार भी लिया होगा। तो चलते हैं हम एक ऐसे क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें आपको जितनी भी मतलब कन्फ्यूजन हुआ रहेगा, इसमें पूरी तरह से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ दिया है 8x² y³ और यहाँ दे रहा हूँ मैं 8xy के घाते 5, सॉरी दोस्तों z के घाते 5 है। इस क्वेश्चन में आपकी बची खुची जितने भी जो भी कन्फ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा दोस्तों, बेफिक्र रहिए। आप ध्यान से देखिए, अब मैं इन दोनों में HCF और LCM पूछ रहा हूँ। HCF और LCM मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि हम 8 का गुणनखंड करें तो 8 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि 8 का जब करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, मतलब 2 के घाते 3 आएगा, 2 घात 3 हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ x² है, यहाँ y के घाते 3 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए z, क्योंकि ये सब घात में है और हम लोगों को घात ही चुनना पड़ेगा वहाँ पे। अब आते हैं इसके बारे में दोस्तों, 18th के बारे में। अभी हम लोगों ने 18 का किया था, 18 का आप कीजिए तो गुणनखंड 2 9 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम। तो यहाँ से ये समझ में आया 2 गुणे 3² यहाँ x गुणे z के घाते 5। अब दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का गुणनखंड कर लिया है सब, और सब ये जो घात में था उनको रख लिया है। तो आप देख सकते हैं अब हम HCF की यदि बात करें तो HCF की बात करने जब हम लोग करते हैं तो उसमें देखते हैं दोस्तों कि कॉमन कौन मिल रहा है। दोस्तों इसमें 2 है तो इसमें भी आपको 2 दिख रहा है, ध्यान से देखिए। तो हम 2 ले लिए, लेकिन HCF में क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम घात वाला लेते हैं, कम घात वाले को चुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कम घात वाला, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कम घात किसका, इसका तो 2 पावर 3 है, लेकिन इसका तो 1 है तो 1 लेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे x है तो इसमें भी x है, तो हम लेंगे x को, लेकिन ये ध्यान रखते हुए दोस्तों कम घात वाले को, तो उसका 2 है और इसका 1 है तो ये लेंगे 1 घात वाला। उसके बाद इसमें y है तो इसमें y है तो नहीं है, y को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें y है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उसका चर्चा क्या, क्योंकि हम लोगों ने बताया है दोनों में कॉमन मिलना चाहिए दोस्तों। तो अब आते हैं z के पास, तो देख रहे हैं इसमें z है, इसमें भी z है, तो z को उतार लेते हैं, लेकिन एक शर्त पे, कम घात वाले को लेंगे। तो कम घात इसमें 1 है तो इसमें 1, तो टोटल अगर देखिए तो 2xz आने वाला है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब दोस्तों LCM की जब बात आएगी तो LCM में हम लोग देखेंगे क्या करेंगे कि दोनों में 2 है, इसमें भी 2 है तो इसमें भी लेंगे। दोस्तों LCM वाले चीज़ों में जो मिलता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं मिलता है दोनों में उसको भी ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, 2 मिल रहा है, 2 ले लिए, लेकिन शर्त क्या, बड़े घात वाला। इसमें x है तो इसमें भी x है, लेकिन पहले संख्या की बात करें तो संख्याओं को ले लेते हैं दोस्तों। उसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है लेकिन इसमें है तो भी ले लेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें सभी को लेना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ x है तो बड़े घात वाले को लेंगे x²। उसके बाद हम y को भी ले लेंगे y³। उसके बाद यहाँ z। दोस्तों आप देख रहे होंगे मैं ये इसमेमें कर रहा हूँ क्या कि जितने भी LCM में हैं बड़े घात वाले हैं सबको ले रहा हूँ। हाँ, तो आप देखेंगे अगर हम करने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं, इसको क्या तोड़ेंगे 8, इसको 9, उसके बाद x² y³ z के घाते 5, और टोटल क्या हो जाएगा करेंगे तो 8 9 72 x² y³ z के घाते 5। तो यहाँ जो सीखने वाली बात है प्यारे दोस्तों, सीखने वाली क्या है कि जो HCF है वो कम घात वाले को लिया जाता है, इसमें
कम घात वाला लेंगे और जो LCM है वो बड़े घात वाला लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। बड़े घात वाला लेंगे और याद रखिएगा HCF में जो दोनों में मिल रहा होगा उसी को लेंगे और LCM में जो मिलेगा उसको तो लेंगे और जो नहीं भी मिलेगा उसको भी ले लेंगे, लेकिन एक शर्त पर, बड़े घात वाले के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिएगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको ये सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं शुरू करूँगा प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन। तो तब तक के लिए दोस्तों आप जितने भी बेसिक चीज़ें हैं पहले इनको क्लियर कीजिए, उसके बाद तो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो मेरी जिम्मेदारी है करवाना। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।